इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में पहुंचे अखिलेश यादव, दिए कई बड़े बयान। आजमगढ़ के भंवरनाथ से फैजाबाद जाने वाले रोड पर 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित अनवरगंज बाजार के पास समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा बृहस्पतिवार को दिन में 1:15 पर आवास का भव्य उद्घाटन किया गया। साथ ही बगल में पार्टी कार्यालय के लिए भव्य हाल का भी शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंत्री रामाष्टय विश्वकर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर दुर्गा प्रसाद यादव, दरोगा सरोज, बेचई सरोज, एचएन सिंह पटेल, संग्राम यादव, नंदकिशोर यादव, कमला यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, कमलाकांत राजभर, पूजा सरोज, विद्या चौधरी, राजू राय, लालची वर्मा, विजय यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मंच पर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से जबरदस्त स्वागत किया गया। मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने बुके, अंगवस्त्रम तथा चांदी का मुकुट देकर उनको सम्मानित किया। इस मौके पर बेचई सरोज ने आए हुए पार्टी के सभी लोगों से आग्रह किया कि आप लोग अभी से चुनाव की तैयारी में लग जाइए। यही नहीं, वोटर लिस्ट पर भी ध्यान दीजिए। अधिक से अधिक लोगों को वोटर लिस्ट में नाम डलवाइए। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम अगर आपने सही से कर लिया तो आपकी पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि मेरे स्वजातीय 5 IAS IPS ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज भी उनको सचिवालय में रखा गया है। बता दें कि आजमगढ़ में सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने का कार्यक्रम 1 सप्ताह पहले से ही फाइनल हो गया था, जिसको देखते हुए पार्टी के द्वारा भव्य व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन अफसोस यह था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व पत्रकार बंधुओं के लिए बनी दीर्घा पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना कब्जा जमा लिया था। इसे पत्रकारों को काफी मशक्कत करके कार्यक्रम को कवरेज करना पड़ा। कई बार तो कैमरा और माइक गिरते गिरते बची। मंच से संचालक द्वारा कई बार पत्रकारों की दीर्घा को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खाली करने का निर्देश दिया गया, लेकिन उसका एक भी असर नीचे जमीन पर नहीं दिखा। नतीजन मीडिया और पत्रकार बंधु शुरू से ही अंत तक कार्यक्रम में धक्का मुक्की के बीच कवरेज करते रहे। फिलहाल हम दिखाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देना चाहता हूं आजमगढ़ के अपने सभी नेताओं का, और आज के बाद ये जो स्थान बना है PDA भवन के नाम से जाना जाएगा, जहां कई बार हमारे छोटे पार्टी कार्यालय में बहुत लोग नहीं आ पाते थे। इसीलिए ये बड़ी जगह बना करके, जिसमें हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अपने सभी विधानसभा के नेता समय समय पर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता की सुनवाई करते रहेंगे। जहां आजमगढ़ ने 10 विधानसभाएं, 2 लोकसभा जिताई हैं। नेताजी को, धर्मेंद्र को और मुझे भी बहुत कम समय के लिए मौका दिया यहाँ सेवा करने का। हम आजमगढ़ की जनता को और ख़ासकर पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जो विकास की गति समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, उस विकास के रास्ते को और आगे ले जाने का काम करेंगे। ये एक्सप्रेसवे का बनना, इसका अलाइनमेंट, इसकी टेक्निकल डिज़ाइन, फाइनेंशियल बिड या जितने भी एक्सप्रेसवे के मानक होते हैं, उस मानक के तहत और देश की सबसे प्रतिष्ठित जो कंपनियां थीं, उन कंपनियों को टेंडर देकर के केवल इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि 17 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी गई थी, सरकार में LOI नहीं इशू हुआ था। हालांकि इलेक्शन कमीशन से परमिशन भी मिल गई थी और LOI इशू नहीं हुआ था और परिस्थितियां बदल गई, सरकार नहीं बनी। जिस क्वालिटी का समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था, विधानसभा के सामने हमारे साथ जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय हमारे
दुर्गा प्रसाद जी, रामा से विश्वकर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, संग्राम, या जितने भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अंबिका चौधरी जी, आदरणीय अंबिका चौधरी जी, ये सब लोग शामिल थे उस विधानसभा के सामने। लैंड एक्विजिशन से लेकर के आगे, तो जिस मानक के साथ ये बनना था उस मानक के साथ नहीं बनाया सरकार ने, जिसकी वजह से आज भी उछलते हुए आना पड़ता है। और सोचिए तो आप इस बात को कि मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गोरखपुर लिंक बनाया है वो भी शायद 6 लेन का नहीं बनाया, और बनते बनते जो पहले बन जाना चाहिए था, शायद इतना महंगा कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना होगा। जो उंगली दूसरों पे उठाते थे, अभी जो उद्घाटन हुआ है 90 किलोमीटर का लगभग, वो 7,000 करोड़ से ऊपर का बना है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? और वो भी 4 लेन। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 4 लेन सड़क होती है, 6 लेन एक्सप्रेसवे होता है। और जो सुविधाएं यहाँ दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। ये आउटसोर्स की व्यवस्था ये इसलिए लागू की है बीजेपी कि अपने लोगों को खुश कर सकें, अपने लोगों की कंपनियों को काम दे सकें। समाजवादी सरकार बनने पर फेस वाइज इस आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। आउटसोर्स की व्यवस्था ख़त्म होने से पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी ख़त्म होती है और आरक्षण ख़त्म होता है। अरे यार, सड़कों में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है बीजेपी का, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या? पकड़े जा रहे हैं जगह जगह पर। सर बहुत बवाल मचा है, सरकार कह रही है नाम किसी भी हालत में बताना ही होगा। देखिए, ये कांवड़ यात्रा, धार्मिक यात्रा के लिए विशेष इंतजाम करने। अगर बीजेपी के लोग धार्मिक होते, देखिए बीजेपी के लोग अगर धार्मिक होते, धार्मिक और सनातनी होते, सनातनी कभी अन्याय नहीं कर सकता, सनातनी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, सनातनी किसी के फेक हत्या नहीं कर सकता। और अगर वाकई धर्म के प्रति इन्हें लगाव होता तो एक व्यवस्था बहुत अच्छी करते, जिससे कांवड़ के लोग सुविधा के साथ और बड़ी सुरक्षित तरीके से, और जो धर्म की चीज़ें पालन करते हुए जाना पड़ता है वो पालन करके जाते। जैसे उदाहरण के लिए, जब मैंने ये देखा कि 7,000 से ज़्यादा लोग केदारनाथ में एक घटना की वजह से जान चली गई थी, आप आंकड़े निकलवा लेना, 7,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। कई परिवार पूरे ख़त्म हो गए थे, कई परिवार में कुछ लोग गए थे। जानवरों की कितनी जान गई कोई नहीं जानता। समय समय पर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसमें जान जा रही है, आप जानवरों का इस्तेमाल मत करिए। और सोचिए, इन्होंने हेलीकॉप्टरों के लिए टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि हेलीकॉप्टर रुकता ही नहीं था। आप सोचिए कि आप कल्पना कीजिए, आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप किसी भी पायलट या उससे पूछेगा कि बैठाने उतरने में कितना टाइम लगता होगा हेलीकॉप्टर में, जिसमें एक नॉर्मल चेकअप होना चाहिए। एक चेकअप की ज़रूरत पड़ती है हर लैंडिंग टेक ऑफ के बाद। 1 मिनट के अंदर सुनने में आया कि लोगों को उतारते थे, लोगों को चढ़ाते थे और टेक ऑफ कर जाते थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो कंपनियां थीं उन पर टैक्स वसूल रही थी बीजेपी की सरकार, तो उन्हें मुनाफा अपना निकालना था, तो समय बचा रहे थे, और समय बचाने से ज़्यादा फ्लाइट कर रहे थे जिससे ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ। सोचो कितने हेलीकॉप्टर गिर गए, 5 गिर गए। तो इसलिए हम समाजवादी लोग, धार्मिक लोग हैं, धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो हमने भी एक रिप्लिका ऑफ और कई मंदिरों के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको शामिल करते हुए इटावा में केदारेश्वर धाम बनाया है। तो क्योंकि हमें सुविधा देनी है श्रद्धालुओं को, ये आजमगढ़ को विकास गति से जोड़ना था। हम यही तो कहते थे डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी, तो इसीलिए तो एक्सप्रेस वे दिया। अरे तुम इतने धार्मिक हो तो तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया वैसा? ये केवल वोट के लिए धार्मिक है, वोट के लिए,
याद रखना। लेकिन अगर विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता अगर देता है या विधायक देता है तो भी सदस्यता रद्द चली जाती है, जिससे आप बात ये सरकार की इसलिए बात ये मुझे दुख है इस बात का कि संविधान के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। चाहे वो रमाकांत यादव हों, अब्बास हों, मोहम्मद आजम खान साहब हों या हमारी पार्टी का इरफान सोलंकी हो। आप पता करिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ गुरसाईगंज की, हमारे यहाँ टाउन एरिया का चुनाव था गुरसाईगंज का, मैं वीडियो देता हूँ आपको, सड़क पे पड़े हुए हज़ारों आधार कार्ड देता हूँ। पूरी बीजेपी मिलकर के हमें हराने के लिए नकली आधार बना रही थी, नकली आधार वोटिंग के दिन। और जिस पत्रकार को चाहिए वो वीडियो लेना, या आपके मित्र होंगे कन्नौज में गुरसाई, उनसे लेना वीडियो। और आप खुद जानते होंगे बीजेपी के लोग वोट वाले दिन आधार नकली बनाते हैं। अच्छा, अगले नकली रुक जाओ, भागो मत यार, हैं? तो आपसे ये आधार बनाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या बोलते हैं, टोंक रहा है, तो अभी आपने मंच से भी इस बात को कहा है, तो क्या अनुमान लगाया जाता है? देखिए मेरी बात मत मानो, पीडीए मजबूत हो गया, ये बात स्वीकार करिए आप। और जो रणनीति समाजवादी पार्टी ने अपनाई थी, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति, आप अपने एआई में चैट जीपीटी तो होगा आप पे, अगर आपने दूसरा वाला लिया होगा फ्री वाले में भी आ जाएगा आंकड़ा, पैसे वाला खरीदे वो भी आएगा। केवल आप ये उसमें ऐड कर दीजिए कि इनकम्बेंसी इतनी होगी बीजेपी की, और समाजवादी पार्टी को 5,000 से लेकर 10,000 वोट हर विधानसभा में बढ़ जाएगा। तो जब 5,000 से 10,000 वोट बढ़ेगा, और मैं दोनों बातें कहता हूँ, 22 के चुनाव में भी ऐड कर दो, 24 के चुनाव में भी, और रिजल्ट देख लो आप, इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी को समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा सर, आपसे एक बार सवाल उठाएगा। अच्छा, आप लोग आजमगढ़ के पत्रकार हो, आज उत्तर प्रदेश सरकार ये ने फैसला लेकर के आई है जिसमें 1 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में और 25,000 युवाओं को बाहर नौकरी दी जाएगी, उनको विदेश भेजा जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री तो विदेश जाने के खिलाफ थे। अगर आपको याद हो विधानसभा में ये विदेश जाने के खिलाफ हैं। सर, स्कूलों के मर्जे तो क्या? एक मिनट, ये विदेश जाने के खिलाफ हैं, लेकिन 8 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा ये बताता है कि भारत से बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8 लाख साल में, 8 लाख, और 8 लाख में कई लाख तो नौकरी ले लेते हैं वहीं पर। तो ये क्या दे रहे हैं नौकरी, वो तो अपने आप नौकरी ले रहे हैं। जैसे यहाँ भेजा था, इजराइल यहाँ तो नहीं भेजा ना, यहाँ रशिया आजमगढ़ के नहीं भेजे थे, तो बेचारा एक मर गया। बताओ, आप अपनी फौज को मजबूत नहीं कर रहे। हाँ, ये तो अध्यक्ष जी गए थे गांव में। आप बताओ, अपनी फौज को मजबूत नहीं कर रहे हैं आप अपने बहादुर जवानों को कहाँ भेज रहे हैं, नौजवानों को जो यहाँ दूध दही खा करके मजबूत हुए हैं, जो ताकतवर हुए हैं यहाँ पर खेतों में और सड़कों पे मेहनत करके, उन्हें दूसरे देश में भेज रहे हैं उनकी सीमा की रक्षा करने के लिए, और अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर पा रहे। बताओ, अब वो बात हम कह दें तो बुरा लगेगा। सर, आपने एक बार कहा था, और ये हमारे जो साथी 5,000 का पूछ रहा है, ये बेटियों के पढ़ाई के खिलाफ हैं, बच्चियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं, इसीलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के वो तमाम बूथ निकलवाए किन किन गाँव में हैं, जिन जिन बूथों पर ये हारे उन्हीं गाँव के स्कूल बंद कर दिए। सर पिछली बार आप लोगों ने ये कहा कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, अपनी तरफ से बात की। मुझे जानकारी नहीं है, इनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है। और बताओ नाम देखिए। सर, आपको प्रसाद चाहिए तो बताओ, दिलवा दें। सर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना सीटों को बढ़ाना किस आधार पर? बीजेपी से सावधान रहिए। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना है, सीटों को बढ़ाना किस आधार पर रहेगा सर? इंडिया गठबंधन, पीडीए की रणनीति, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का होगा। सर, आपने वोटर लिस्ट की जो बात की है, वोटर लिस्ट की जो बात की है, लगाए जा रहे हैं, उससे चेक किया जा रहा है क्या? यात्रा के दौरान QR कोड से, और कई एसपी महाराज जैसे लोग हैं उसको जाकर वहाँ चेक कर रहे हैं, और इस तरीके का आइडेंटिटी चेक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्वगुरु बना रही थी। अरे रुक जाओ भाई, विश्वगुरु तो बन लो। विश्वगुरु बना रही थी, और आप पे हम पे कर्ज पता कितना हो गया? 2 गुना। हमारे आपके ऊपर 2 गुना कर्ज। और ये जितने लोग साथी बैठे हैं,
कोविड टाइम में जो वेतन कम हुआ वो आज तक वेतन नहीं बढ़ा, ये भी जानते होंगे, दिल्ली से आए हैं। कोविड टाइम में चैनल में जिन जिन का वेतन कम हुआ, बहुत कमों का बढ़ा होगा, वरना कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। और अब तो ये सुनने में आया है कि कोविड के टाइम में जो वो लगी थी वैक्सीन, हमने तो मना किया था, लेकिन बीजेपी ने लगवा दी सबको। तो अब आंकड़े एनसीआरबी ने क्या दिए हैं कि इतने लोगों के हार्ट अटैक हुए हैं। और हालांकि हमें किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पे, किसी भी साइंटिस्ट पे सवाल नहीं खड़ा करना है। हमें ये जानकारी मिली है, किसी ने दी है, किसी साइंटिस्ट ने दी है। अगर साइंटिस्ट मिलेंगे तो साइंटिस्ट की बात साइंटिस्ट को बता देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो कह रहे हैं वैक्सीन, उन्होंने खुद वैक्सीन नहीं लगवाई, आईसीएमआर के लोगों ने। सर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सर ये जो